पुराने जमाने का जिक्र है। किसी शहर में एक जुलाहा रहता था जो गैर शादीशुदा था। उसने अपने घर ही में एक हाथ की खड्डी लगा रखी थी जिस पर वो दिन भर कपड़ा बुनता और उसे जो थोड़ी बहुत आमदनी होती उससे उसकी गुजर बसर हो जाती। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से अपना पेट भर सकता था, इसलिए उसने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा भी न था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जी चाहा आज खिचड़ी खाई जाए। उसने कई दिनों से खिचड़ी नहीं खाई थी। चुनाचे वो बाजार से चावल और मूंग की दाल खरीद कर लाया और बड़े चाव से खिचड़ी तैयार की। जब खिचड़ी पककर तैयार हो गई तो उसने उसे एक बड़ी सी थाली में डालकर रख दिया ताकि ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा, जब तक खिचड़ी ठंडी होती है उतनी देर में आज का बना हुआ कपड़ा दुकानदार को दे आता हूँ। ये सोचकर वो खिचड़ी को वहीं छोड़कर खुद कपड़ा बेचने के लिए बाजार चला गया। इत्तेफाक से इतने में गीदड़ भी जंगल से घूमता घामता उधर आ निकला। उसने जुलाहे का घर खाली देखा तो अंदर घुस आया। आके नजर पड़ी तो एक बड़ी सी थाली में ताजा ताजा खिचड़ी रखी हुई थी। गीदड़ भूखा तो था ही, उसने आओ देखा न था और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने में लग गया। मगर अभी वो पूरी खिचड़ी खत्म भी ना करने पाया था कि अचानक बाहर से जुलाहा आ गया। उसे तो खुद जल्दी थी कि जल्दी से घर जाऊं और खिचड़ी खाऊं, इसलिए वो औने पौने दामों कपड़ा बेचकर उल्टे पांव घर आ गया था। लेकिन अब जो उसने वापस आकर ये देखा कि गीदड़ मजे से खिचड़ी खा रहा है तो उसने जल्दी से दरवाजे के कवाड़ बंद किए और गीदड़ को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। इसके बाद उसने एक मोटा सा डंडा पकड़ा और उसकी जी भर के मुरम्मत की। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता और डंडा लेकर गीदड़ की ठुकाई शुरू कर देता और जब थक जाता तो फिर अपने काम काज में लग जाता। गीदड़ दिल में सोचने लगा, अगर ये मुझे इसी तरह मारता रहा तो मेरा जिंदा बचना मुहाल है। गीदड़ मार भी खाए जा रहा था और वहां से बच निकलने की तरकीबें भी सोच रहा था, मगर बंधा हुआ था, भाग सकता नहीं था। लिहाजा मजबूरन पिट पिटाकर खामोश हो जाता। रात ज्यों त्यों करके गुजर गई और फिर जब दूसरे रोज जुलाहा हस्बे मामूल अपना बना हुआ कपड़ा बेचने के लिए बाजार गया तो गीदड़ सोचने लगा, यही यहाँ से मौका है बच निकलने का, कोई ना कोई तरकीब करनी चाहिए। वो कुछ देर तक बैठा सोचता रहा और आखिर एक तरकीब उसके जहन में आई। उसने 3-4 घेरे लेकर अपने आप को रस्सी में और भी जकड़ लिया और इसके बाद जोर जोर से इस तरह चीखने लगा जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। वहां से जंगल बिल्कुल ही करीब था, इसलिए जब दूसरे गीदड़ों ने उसकी आवाज सुनी तो जवाब में वो भी ऊंची आवाज में बोलने लगे। जंगल में जो गीदड़ उसके जवाब में बोलने लगे थे उनमें गीदड़ ऐसा भी था जो उस गीदड़ का दोस्त था जो खिचड़ी खाकर मुसीबत में फंस गया था। उसने जब अपने दोस्त की आवाज सुनी तो ये जानने के लिए कि वो इस वक्त कहाँ है, उसने और ज्यादा जोर से बोलना शुरू कर दिया। जब उसको इस बात का अंदाजा हो गया कि उसका दोस्त शहर में है तो वो उसकी तलाश में उस तरफ चला आया और फिर ढूंढता ढूंढता जुलाहे के घर तक आ गया। उसने कान लगाकर सुना तो उसके साथी की आवाज उसी घर में से आ रही थी। ये देखकर उसने घर के अंदर झांका तो देखा कि आगे वो रस्सियों में बंधा हुआ था। उसने अंदर आकर हैरान होते हुए उससे पूछा, क्यों दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रस्सियों में बंधे हुए गीदड़ की उस वक्त तक इस कदर पिटाई हो चुकी थी कि उसका सारा जिस्म सूज गया था और इस वजह से वो बहुत मोटा ताजा दिखाई दे रहा था। जब उसके दोस्त ने उससे ये पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो उसने अपने दर्द को छुपाते हुए कदरे मुस्कुरा कर कहा, हम तो ऐश कर रहे हैं दोस्त, तुम जंगलों में मारे मारे फिरो। दूसरे गीदड़ ने उसकी तरफ देखा तो वो वाकई मोटा ताजा हो रहा था। उसने रश्क भरी नजरों से उसे देखते हुए सवाल किया, फिर भी कुछ मुझे भी बताओ, तुम्हें ये ऐश कैसे हासिल हुआ? रस्सियों में बंधे हुए गीदड़ ने बड़ी चालाकी और मकानी से काम लेते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका राज बताने पर तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। वो क्या, मुझे जल्दी बताओ। दूसरे गीदड़ ने इश्तियाक से पूछा। वो शर्त यह है कि तुम वादा करो किसी और को नहीं बताओगे। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, तुम मुझसे वादा ले सकते हो। इसके जवाब में बंधे हुए गीदड़ ने कहा, दरअसल बात यह है कि एक बहुत ही नेक और रहमदिल आदमी ने मुझे पकड़ लिया है। वो मेरी बहुत ज्यादा हिफाजत कर रहा है। तुम देख नहीं रहे कि उसने मुझे रस्सियों में जकड़ रखा है।
ताकि मैं उसे छोड़ कर न चला जाऊं। फिर उसने अपने जिस्म से बंधी हुई रस्सियों की तरफ इशारा किया और बोला, देखो मैं सिर्फ 2 रोज में किस कदर मोटा हो गया हूँ। वो आदमी रोजाना मुझे हलवा पूरियां खिलाता है और मेरी बहुत खिदमत करता है। दूसरा गीदड़ उसकी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, ऐ काश ये मौका मुझे मिल जाए। हलवा पूरियों के नाम ही से उसके मुंह में पानी आ रहा था। बंधे हुए गीदड़ ने जब ये देखा कि उसका दोस्त गीदड़ उसके फरेब में आ चुका है, तो वो आहिस्ता से बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि तुम मेरी रस्सियां खोल दो और मैं तुम्हें अपनी जगह बांध देता हूँ। इस तरह तुम भी 2-3 रोज में बिल्कुल मेरी तरह मोटे ताजे हो जाओगे और मजे करोगे। बाहर से आने वाला गीदड़ बेवकूफ तो बन ही गया था। वो खुश होकर बोला, हाँ दोस्त, अच्छा है, तुम्हारी मेहरबानी से मैं भी 2-4 रोज हलवा पूरियां खा लूंगा। लो मैं तुम्हारी रस्सियां खोलता हूँ, तुम अपनी जगह मुझे बांध दो। उसके बाद उसने बंधे हुए गीदड़ की रस्सियां खोल दी। बंधे हुए गीदड़ ने खुद आजाद होकर अपनी जगह उसे बांध दिया और वहां से चलता बना। उधर जब जुलाहा अपना कपड़ा बेचकर वापस घर आया तो उसने आते ही करीब पड़ा हुआ डंडा उठाया और गीदड़ की ठुकाई शुरू कर दी। उसे क्या मालूम था कि ये वही गीदड़ है या दूसरा। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए उस पर वो बेभाव की बरसाई कि नया गीदड़ चीखता रह गया। वो बहुत घबराया कि ये कैसा हलवा पूरी है जो मुझे मिल रहा है। थोड़ी देर तक वो बेचारा पिटता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि जुलाहा किसी सूरत बस ही नहीं कर रहा तो वो उससे कहने लगा, तुम मुझे इस तरह क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उधर जुलाहे ने जब ये देखा कि गीदड़ इंसानों की तरह बातें कर रहा है तो वो बहुत हैरान हुआ। सोचने लगा, इससे पहले तो ये नहीं बोलता था, अब कैसे बातें करने लगा है। उसने दिल में ख्याल किया, यकीनन पहले ये मुझे बेवकूफ बना रहा था, इसलिए इसने कोई बात नहीं की थी। अब जबकि इसकी खूब पिटाई हो चुकी है तो बातें भी करने लगा है। उसने उसे 1-2 डंडे और जड़े और कहा, मैं जब तक अपनी खिचड़ी का बदला ना ले लूं उस वक्त तक तुम्हें मारता रहूंगा। बताओ तुमने मेरी खिचड़ी क्यों खाई थी? गीदड़ को अब पता चला कि उसके पहले दोस्त गीदड़ ने जुलाहे की खिचड़ी खा ली थी और इसीलिए उसने उसे बांध रखा था। उसने जुलाहे से कहा, मैंने तुम्हारी कोई खिचड़ी नहीं खाई है। इतना कहकर उसने उसे बताया, मैं जब इधर आया तो यहाँ एक गीदड़ रस्सियों में बंधा हुआ था। उसने मुझे बताया कि अगर तुम मेरी जगह बंध जाओ तो रोजाना हलवा पूरियां खाने को मिलेंगी, लिहाजा मैंने उसे खोल दिया और वो मुझे अपनी जगह बांध कर खुद चला गया है। अब तुम आए हो तो तुमने आते ही मेरी पिटाई शुरू कर दी है। गीदड़ की सारी बातें सुनकर जुलाहा बोला, मैं तुम्हारे सब मकर जानता हूँ। इसके साथ ही उसने गीदड़ की कमर पर 2-3 डंडे और जड़ दिए। अब तो गीदड़ और भी घबराया कि ये तो मुझे जान से मार डालेगा। चुनाचे उसने जुलाहे की मिन्नत समाजत करके कहा, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करा दूंगा। क्या कहा? जुलाहे का मुंह खुले का खुला रह गया। उसने ताज्जुब से पूछा, बादशाह की बेटी से मेरी शादी? ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ मैं एक गरीब जुलाहा और कहाँ शहजादी? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मगर गीदड़ ने उसे यकीन दिलाते हुए जवाब दिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करा दूंगा। जुलाहा हैरानी से बोला, क्या वाकई? मगर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जुलाहे ने कुछ ना समझते हुए कहा। गीदड़ कहने लगा, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। गीदड़ की इस यकीन दहानी पर जुलाहे ने उसे आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद गीदड़ उससे कहने लगा, तुम घर में मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आऊंगा। गीदड़ वहां से रुखसत होकर चल दिया और शहर से निकलकर सीधा दरिया पर पहुंच गया। उसने तैर कर दरिया पार किया और दूसरे किनारे पर पहुंचकर इंसान का रूप बदल लिया। दरिया के उस पार एक दूसरे बादशाह की सल्तनत थी, जिसका महल दरिया से कुछ ही फासले पर वाक़या था। उसने अपने आप को एलची बना लिया और उस बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने उसे देखा तो पूछा, ऐ अजनबी, तू कौन है और यहाँ किस गर्ज से आया है? जवाब में उसने सर झुकाकर कहा, जहां पना, मैं आपके पड़ोसी मुल्क के बादशाह का एलची हूँ। बादशाह ने जब ये सुना तो उससे बड़ी इज्जत से पेश आया, अपने करीब बैठने को जगह दी और पूछा, ऐ एलची, कहो तुम्हारे बादशाह का हमारे लिए क्या पैगाम है? एलची अदब से बोला, आलीजा, हमारा बादशाह अभी तक कुंवारा है और उसने आपकी बेटी के लिए शादी का पैगाम भेजा है। इत्तफाक की बात थी कि उस बादशाह की एक बेटी थी जो जवान थी और बादशाह उसके रिश्ते के लिए परेशान था।
वो इसी इंतजार में था कि किसी सल्तनत से रिश्ते का पैगाम आए और वो बेटी की शादी कर दे। अब जो उसने ये देखा कि पैगाम अपने आप आ गया है तो वो बहुत खुश हुआ। उसने एलची से कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। साथ ही उसने शादी की तारीख भी तय कर दी और एलची को बहुत से कीमती तोहफे देकर रुखसत किया। एलची वहां से रुखसत होकर फिर दरिया पर आया। वहां आकर उसने दोबारा गीदड़ का रूप धारा और दरिया पार करके शहर की तरफ चल दिया। शहर में पहुंचकर वो सीधा जुलाहे के पास गया। आगे जुलाहा तो पहले से ही उसका मुंतजर था। वो उसे देखते ही पूछने लगा, क्या खुशखबरी लाए हो? गीदड़ ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम्हारी शादी की बात तय हो गई है और फलां तारीख को तुम्हारी शादी है। ये सुनकर जुलाहे ने घबरा कर कहा, मगर मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम इसकी फिक्र न करो। गीदड़ बोला, बस इस तारीख को तैयार रहना। गीदड़ ने इतना कहा और जुलाहे को हैरान और परेशान छोड़कर चला गया। हकीकत ये थी कि जुलाहे को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी किसी शहजादी से हो सकती है। ये अनहोनी बात थी। लेकिन जब मुकर्ररा तारीख को सुबह ही सुबह गीदड़ उसके पास पहुंच गया तो उसे और भी ताज्जुब हुआ। गीदड़ ने आते ही उससे कहा, जल्दी करो और मेरे साथ चलो, आज तुम्हारी शहजादी से शादी है। भला जुलाहे को कौन सा साजो सामान लेना था। वो खामोशी से गीदड़ के पीछे पीछे चल दिया। गीदड़ उसे अपने साथ लिए शहर से बाहर आ गया और फिर वो दोनों दरिया के किनारे पर पहुंच गए। उस वक्त दरिया पर एक धोबी कपड़े धोने के लिए आया हुआ था। गीदड़ ने उस धोबी को सोने की एक मोहर दी और कहा, तुम्हारे पास जिस कदर कपड़े हैं ये सब इर्द गिर्द दरख्तों और झाड़ियों पर फैला दो। धोबी को मुफ्त में सोने की मोहर मिल गई थी, उसे और क्या चाहिए था। उसने अपने तमाम कपड़े जो वो गट्ठे बांध कर धोने के लिए लाया था गीदड़ के कहने के मुताबिक दरिया के किनारे वाले दरख्तों और झाड़ियों पर फैला दिए। गीदड़ ने जब देखा कि धोबी ने कपड़े फैला दिए हैं तो वो एक रुई बेचने वाले के पास गया और उसे सोने की एक मोहर देकर कहा, तुम धुनी हुई रुई के चंद गट्ठे दरिया के किनारे पहुंचा दो। रुई बेचने वाले ने मोहर लेकर धुनी हुई रुई के गट्ठे दरिया पर पहुंचा दिए और जब ये सब कुछ हो चुका तो गीदड़ ने जुलाहे से कहा, देखो अब जैसा मैं तुमसे कहूं वैसा ही करना। जुलाहे ने जवाब दिया, हाँ जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद गीदड़ ने उसे समझाते हुए कहा, मैं दरिया के उस पार जा रहा हूं, तुम मुझे जाते हुए देखते रहना। जब ये देखो कि मैं बादशाह के महल में दाखिल हो रहा हूं तो धोबी से कहना कि वो अपने तमाम कपड़े उतार कर ले जाए जो उसने दरख्तों और झाड़ियों पर फैलाए हैं। इसके साथ ही तुम धुनी हुई रुई के बड़े बड़े गाले बनाकर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दरिया में फेंकना शुरू कर देना, बाकी मैं सब ठीक कर लूंगा। गीदड़ जुलाहे को ये हिदायत देकर खुद तैर कर दरिया के पार चला गया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने फिर एलची का रूप धार लिया और बादशाह के महल की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ बादशाह शहजादी की शादी की पूरी तैयारियां किए बैठा था और शाही बारात का मुंतजर था। उसने इसी इंतजार में महल पर चढ़कर देखा तो दरिया के दूसरे तरफ धोबी ने जो कपड़े दरख्तों और झाड़ियों पर फैला रखे थे वो दूर से उसे इस तरह दिखाई दिए जैसे खैमे लगे हुए हों। उन्हें देखकर बादशाह समझा कि शाही बारात ने दरिया के दूसरे किनारे पर पड़ाव डाल रखा है और अब वो आया ही चाहती है। चुनाचे वो उसी इंतजार में बैठा था। गीदड़ एलची के रूप में जो ही बादशाह के महल के पास पहुंचा, पीछे जुलाहे ने उसकी हिदायत के मुताबिक धोबी से कहा कि वो जल्दी जल्दी अपने तमाम कपड़े दरख्तों और झाड़ियों से उतार ले। इसके साथ ही वो धुनी हुई रुई के बड़े बड़े गाले बनाकर दरिया में फेंकने लगा। दरिया में धुनी हुई रुई के डूबते तैरते बड़े बड़े गाले दूर से यूं दिखाई दे रहे थे जैसे दरिया में कश्तियां तैर और डूब रही हों। उधर जैसे ही एलची बादशाह के महल में दाखिल हुआ उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसे इस तरह रोता पीटता देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने घबरा कर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? शहजादी की बारात कहाँ है? एलची ने उसी तरह रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, बहुत बुरा हुआ। हमारा बादशाह बारात के साथ दरिया पार कर रहा था कि दरिया में अचानक जबरदस्त तूफान आ गया। तमाम साजो सामान, अमीरो वजीर, रिश्तेदार और फौज के आदमी कश्तियों समेत डूब गए। और हमारा होने वाला दामाद कहाँ है? क्या वो भी डूब गया? बादशाह ने परेशान होकर पूछा, जिसके जवाब में एलची कहने लगा, आलीजा, खुशकिस्मती से सिर्फ मैं और बादशाह सलामत जिंदा बचे हैं और वो भी तन के कपड़ों के साथ। बल्कि बादशाह सलामत का तो लिबास भी झेर झेर हो गया था। एक गरीब आदमी से कपड़े लेकर उन्हें पहनाए गए हैं, मगर वो इस वक्त है कहाँ?
बादशाह ने बेहद परेशान होकर पूछा। हजूर, इस वक्त वो दरिया के किनारे तन्हा बैठे हैं। ये सुनते ही बादशाह ने फौरन अपने वजीरों अमीरों को हुक्म दिया कि अभी जाएं और हमारे होने वाले दामाद को पूरी शानो शौकत के साथ महल में लाएं। हुक्म की देर थी। उसी वक्त अमीर वजीर फौज के सिपाही लेकर दरिया पर पहुंच गए। उस वक्त तक धोबी अपने तमाम कपड़े समेट कर जा चुका था और धुनी हुई रुई के बड़े बड़े गाले बहकर पानी में डूब चुके थे। सिर्फ दूसरे किनारे पर जुलाहा अकेला हैरान बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उसी वक्त कश्ती के जरिए जुलाहे को दरिया पार कराया गया और फिर बड़ी शानो शौकत और शाही एजाज के साथ महल में पहुंचा दिया गया। इस तरह जुलाहे और शहजादी की शादी बड़ी धूमधाम के साथ हो गई। शादी के बाद एलची ने बादशाह से अर्ज किया, जहां पना, अगर हुजूर इजाजत दे तो एक बात अर्ज करूं। बादशाह बोला, जरूर कहो, हमारी तरफ से इजाजत है। एलची ने बड़ी आजिज़ी के साथ कहा, आलीजा, आपके दामाद का सब कुछ लुट चुका है। माँ बाप, रिश्तेदार, वजीर, अमीर सब डूब गए हैं और अब वो बिल्कुल तन्हा है। पीछे मालूम नहीं अब तक हुकूमत पर भी किसी ने कब्जा कर लिया हो, क्योंकि बारात की तबाही की खबर वहां पहुंच गई होगी। इसलिए इनका वापस जाना बेकार है। क्यों ना इन्हें यहीं रहने पर मजबूर किया जाए। बादशाह पहले ही से यही सोच रहा था। दरअसल उसे अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत थी। एक बेटी के सिवा उसकी कोई औलाद न थी। उसे एलची की ये तजवीज पसंद आई। उसने अपने दिल में सोचा, इस तरह बेटी भी नजरों के सामने रहेगी और मुझे सल्तनत के कामों में एक हाथ बटाने वाला भी मिल जाएगा। उसने एलची से कहा, क्या हमारा दामाद ये बात मान जाएगा? एलची झट से बोला, हजूर, ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं इन्हें राजी कर लूंगा। बादशाह खुश था कि अब उसकी बेटी उसी के पास रहेगी। चुनाचे शहजादी को अलग महल दे दिया गया, जहां जुलाहा शाही शानो शौकत के साथ रहने लगा। चंद रोज तक गीदड़ भी एलची के रूप में उनके पास रहा और फिर एक रोज जुलाहे से कहने लगा, देखो, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया है। अब मुझे इजाजत दो ताकि मैं भी अपने साथियों से जा मिलूं। जुलाहे ने बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो न माना और रुखसत होकर एक बार फिर गीदड़ के रूप में आकर अपने पुराने साथियों से जा मिला।